नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए आप हमारे चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन के साथ। आज हम जो सीटेट के बारे में आज जो बात करने वाले हैं, वो आज हम बात करने वाले ज्योमेट्री के आगे जो और भी कुछ आपके क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछे गए हैं, आज उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज। तो फटाफट से इस सेशन से सभी साथी जुड़ जाइए। मेरे भविष्य के जो टीचर हैं, बनने वाले हैं, सीटेट क्वालिफाई करने वाले हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। और साथ ही इतना तो आपको सभी को पता चल चुका है कि आपका इस बार जो आपका सीटेट है आपका, ये आपका ऑफलाइन होने वाला है। अगस्त में आपका पेपर होने वाला है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम और आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है, ठीक है। तो अपना अच्छे से आपको तैयारी और भी करनी है, तो आपके पास टाइम और मिल गया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 62। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों के बारे में आपको समझाया हुआ है। तो हमने एंगल क्या दे रखा है, मुझे एंगल दे रखा है 62 डिग्री। अगर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साथ ही आपको बताया हुआ था कि वो एंगल जिनका सम मिलाकर कितना होता है, अगर सम को जोड़ दिया जाए तो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। देखो 62 तो आपके पास है ही है, मुझे कितना और एक्स्ट्रा चाहिए कि मेरा जब दोनों को ऐड किया जाए, 62 को और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को, तो मेरा 90 बन जाए। तो उसको निकालने के लिए साथ ही हम क्या कर सकते हैं, 90 में से 62 माइनस कर लो। देखो किसकी कमी पड़ रही है। अब बोलोगे सर कमी पड़ रही है 28 की, है ना, 28 की। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 62 का कितना होगा, 28 डिग्री। नेक्स्ट आपसे अगर सप्लीमेंट्री आपसे पूछा गया है, कि आपका सप्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछा गया है, मतलब कि संपूरक कोण, और किसका बताना है, मुझे 62 का ही बताना है। तो हमने पढ़ा था कि वो एंगल जिनको ऐड करने पर 180 बन जाए, वो मेरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो 62 है आपके पास, किसकी कमी है, तो आप इसको 180 में से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा मेरे पास, 118। तो ऑप्शन देख लो, आपको ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आता क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एओबी एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब है कि आपके पास पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको दिया गया है। अब इसमें जो एंगल एओसी है वो आपको दिया गया है 3x प्लस 20, और बीओसी आपको दिया गया है 4x माइनस 36। तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो मुझे पता है कि ये जो आपका अगर सरल लाइन है, तो एओबी मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और एओबी जो मिलकर बन रहा है वो आपका बन रहा है एओसी से और बीओसी से, तो दोनों को ऐड करके 180 तो बनना चाहिए। तो एओसी आपको दे रखा है, एओसी आपके पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 3x प्लस 20, और बीओसी आपको दे रखा है 4x माइनस 36। कर लीजिए, ऐड करेंगे तो हम एक्स एक्स वाली टर्म ऐड कर सकते हैं। तो 4x और 3x मिलकर कितना हो गया, 7x। 20 में से अगर आप माइनस करोगे 36, क्या बचेगा, माइनस के 16। माइनस 16 जब दूसरी तरफ चले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस के 16। तो 7x आपका आ गया 180 प्लस 16, मतलब कि कितना आ गया, 196। हमें वैल्यू निकालनी थी x की। तो देखो 7x आपका अगर 196 है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। और 7 की टेबल पे जब काटोगे आप इसको, तो 7 2 जा 14, 5 बचेगा 56, और 7 8 जा 56। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास निकल के, 28 डिग्री। और वो मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाहुबली वाला। क्लियर क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट आपके पास कि 4 बजे दोनों घड़ियों की जो आप घड़ी की जो दो सुई होते हैं उनके बीच का कौन आपको ज्ञात करना,
ठीक है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, ये आपको पता करना है। चलिए तो थोड़ा हम पहले बात कर लेते हैं हम क्लॉक के बारे में। क्लॉक आपकी दिखती कैसे है, आप उसको बनाओगे कैसे। देखो बिल्कुल इसमें आपका क्या होता है, सेंटर। ठीक है, आपका यहां पर कितना होता है, आपका 12, इधर आपके पास 3, 6, 9। ठीक है, एक जो वैल्यू होती है कि आपके पास एक जो आपके पास हैंड होती है, एक छोटी हैंड होती है, एक थोड़ी सी आपके पास बड़ी होती है। छोटी वाली हैंड को हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड्स। ठीक है ना, आर हैंड आपकी जो होती है, और ये आपके पास जो बड़ी वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। ठीक है, एक घंटे वाली सुई होती है और एक आपके पास मिनट वाली सुई होती है। अब देखो अगर इनका मैं एंगल के बारे में बात करना तो पहले हम देख लेते हैं कि जो आवर हैंड है वो कितना एंगल बनाती है, मिनट हैंड कितना डिग्री बनाती है। अगर मैं आर हैंड के बारे में बात करूं, आर हैंड जब आपका 12 से 12 पे वापस आएगा तो आपका कितना टाइम हो जाता है, आप बोलोगे सर 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे में पूरा घूमने का मतलब है एंगल कितने का बन गया, 360 डिग्री का। एक घंटे में कितना एंगल बनाती होगी फ्री है, 360 को डिवाइड कर दो 12 से, आप बोलोगे सर 30 डिग्री। वो एक घंटे में 30 डिग्री चलती है। अच्छा, एक घंटे को मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूं। 60 मिनट में अगर वो 30 चल रही है तो यहां से अगर मैं एक मिनट की वैल्यू निकालना चाहूं तो आपका आएगा 30/60, मतलब कि हाफ डिग्री। क्लियर यहां तक ये। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, हमने पढ़ा आर हैंड के बाद में। एक हैंड दूसरी कौन सी होती है आपके पास, मिनट हैंड। मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई आपके पास अगर 12 से 12 पे आ जाए, एक बार 3 से 3 पे आ जाए, पूरी घूम जाए, तो आप बोलोगे सर टाइम कितना हो जाता है, 1 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो वो कितना ट्रेवल कर लेती है वो डिग्री, आपका 360 बन जाता है। यहां से अगर मैं 1 मिनट का निकालना चाहूं तो आपका आएगा 360/60, मतलब कि 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। जबकि आवर वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, हाफ डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा। तो आपको साथियों करना क्या है, आपको अपना फॉर्मूला नोट करना है। क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन में कुछ आवर दिए गए होंगे, कुछ मिनट दिए होंगे। तो इसमें 4 क्या है, मेरे पास आर की वैल्यू है, और ये मेरे पास वैल्यू किसकी है, मिनट की है। करना क्या कि आर की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 30 डिग्री से, और जो मिनट वाली है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 11/2 से, और दोनों को क्या कर लेना है, माइनस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आर की जो वैल्यू होगी उसको आर आपको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, और जो मिनट है वो आपको 11/2 से करके चलना है। ठीक है, इसी के बेस पर आपके और भी क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें, तो उसने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या बताना था, 4 बजे बताना था। अच्छा, इसमें आर की वैल्यू कितनी है, 4। 4 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 120। भाई अगर 4 × 30 करोगे तो उसका मतलब कितना बन गया, 120 डिग्री बन गया। अच्छा, मिनट कितनी है मेरे पास इसमें, बिल्कुल 0। 0 की 11/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 0। और 120 में से 0 भी माइनस करोगे तब भी कितना आएगा, 120। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा डी वाला। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आवर एंड के बीच में, मिनट एंड के बीच में, कि कितना कितना ये रोटेट करती हैं, कितने आपका वो एंगल बनाती हैं। फिर दोनों के बीच में कोई टाइम आपको मेंशन होगा, कुछ आवर कुछ मिनट, उनके बीच में एंगल कितना होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको बता देगा। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 8:20 आवर्स। मतलब कि जो टाइम है आपके पास 8:20। तो यही है क्वेश्चन में। तो आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8। तो फॉर्मूला था कि आर की मल्टीप्लाई होगी 30 डिग्री से,
और मिनट की मल्टीप्लाई होगी 11/2 से, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस। 8 की 30 से मल्टीप्लाई करोगे 240, इसमें 2 से वैल्यू कट जाएगी 10, और माइनस कर दोगे तो आपका बन गया 110। माइनस करोगे कितना आ जाएगा 130, और वो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है आर हैंड और मिनट हैंड कितना कितना ट्रेवल करेंगी, चलिए बता सकते हैं आप काम में। अब देखो 130 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। अब बात कर रहे हैं कि दूसरा जो वो 230 भी कैसे आया। अब एक चीज समझिए आप, मैं अगर कहूं कि मेरे पास टाइम आपके पास क्लॉक अगर इस तरीके से 8:20 का मतलब है जो आर वाला हैंड होगा, आर वाला वो आपका 8 और 9 के समथिंग कुछ आगे होगा, और मिनट वाला 20 का मतलब है किस पे होगा, बिल्कुल 4 पे होगा। अब देखो इसमें जो एंगल बना, एक एंगल आपका ये वाला भी बना और एक एंगल ये वाला भी बना, तो 2 एंगल बने ना। हर टाइम जो भी आपको मेंशन होगा हमेशा 2 एंगल बनेंगे। अब ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको इनमें से एंगल कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। जैसे एक तो मेरा आ गया 130 ऑब्वियसली आप देखोगे ये छोटा वाला हो सकता है, कोई बड़ा वाला तो होगा नहीं। हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल आपका होता है 360 का, है ना, 360 का। अगर मुझे बाकी दूसरा निकालना है तो 360 में से 130 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 230। तो दूसरा ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा 230। या तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो, और या फिर ये दोनों ही एक साथ दिए गए हो, तो वही आंसर आप टिक करोगे। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला। क्लियर क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु आपके पास एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की माप आपको बतानी है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, एक तो क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स के साथ बोला है उसने आइसोसेलेस। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि आपके पास एक कोण जो बनेगा त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर कितना बनेगा 90 डिग्री का, मतलब कि फिगर समथिंग कुछ इस तरह की जैसी होगी। ये वाला एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री का। लेकिन साथ में एक वर्ड और आपका दिया आइसोसेलेस, जिसका मतलब क्या होता है, पास ट्रायंगल की दो भुजाएं दो साइड क्या होती हैं, इक्वल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो सामने होता है वो आपका होता है कर्ण, मतलब कि हाइपोटेनियस, और ये सबसे बड़ी होती है। तो बाकी और जितनी तो हो नहीं हो सकती, तो बाकी जो दो साइड है ऑब्वियसली वो आते हैं आपकी ये वाली दोनों साइड इक्वल है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ट्रायंगल के अंदर, जितनी साइड इक्वल उतने ही उसके एंगल भी इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। और आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी एक आपकी ये भी कहती थी कि जो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने जो एंगल होते हैं, आमने सामने जो कोण बनते हैं अपोजिट, वो क्या होते हैं, इक्वल। देखो एक का तो आपको पता है 90, तो सीधी सी बात है ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों होंगे इक्वल सेम। तो मैंने क्या मान लिया, ये एक्स मान लिया। तो अगर ये एक्स है क्योंकि ये आपकी इक्वल वाली साइड के सामने है, तो ये वाला एक्स इस इक्वल वाली साइड के सामने है, दोनों को बराबर कर सकता हूं, प्रॉपर्टी यही कहती है। और हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है 180। 90 जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 90। इधर x और x कितना हो गया 2x, 2 मल्टीप्लाई में से 90 के चला जाएगा डिवाइड में, तो x कितना आ गया मेरे पास 45 डिग्री। मतलब कि अगर ये 45 डिग्री का है तो दूसरा वाला भी कितने का है 45 डिग्री का, और तीसरा कितने का हो गया 90 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन आपको बी मिल रहा है, जिसमें दो एंगल्स आपके 45 डिग्री के हैं और एक एंगल आपका 90 डिग्री का। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास 5 o'clock पे घड़ी पे आपका जो घड़ी की दोनों सुइयों के द्वारा जो एंगल बनाया गया होगा वो आपको बताना है। देखो आपको अभी कराया था कि आर जितने भी दे रखे होंगे आर्स को मल्टीप्लाई कितने से करना है 30 डिग्री से, और मिनट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 11/2 डिग्री से। आर्स आपको दे रखे हैं 5, इंटू कर दो 30,
मिनट है 0, मल्टीप्लाई कर दो 11/2। 5 के जब 3 से करोगे 150, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो कितना बच गया सिर्फ 150। और कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन बी, बाहुबली वाला आपका है ना। इजीली आपके पास, आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। चलिए आपको पूछा गया कि एंगल मेड बाय आर हैंड इन 30 मिनट्स। आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था आर हैंड जो आपका घूमता है, रोटेट करता है, तो आपका कितना डिग्री बनाता है। तो आर हैंड में मैंने आपको बताया था, आर हैंड 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री घूमता है? हाफ डिग्री घूमता है। तो मुझे क्वेश्चन में कितने मिनट का पूछा गया है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है 30 मिनट का। जो 1 मिनट में हाफ है, तो 30 मिनट का कैसे निकालोगे आप? 30 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करोगे, कितना बचा? 15 डिग्री। तो 30 मिनट में सिर्फ कितना रोटेट करेगा वो? 15 डिग्री। मतलब अगेन ऑप्शन बी आपका बाहुबली। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1:15 पर घड़ियों की सुइयों के बीच का कोण कितना है? तो चलिए ये आपको मैंने दिया होमवर्क, आज का होमवर्क आपका। 1:15 पर घड़ी की जो दोनों सुई होती हैं, दोनों हैंड्स होते हैं वॉच के, क्लॉक के, तो इसमें इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपको बताना है। कितने पर? 3:15 पे, सॉरी 1:15 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वैल्यू ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज। तो पहला बात है कि आपका इसमें जो वर्ड आपका आया है, एक रेगुलर और एक आपका आया है हेक्सागन। ये होता क्या है? रेगुलर मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो साइड्स होती हैं सारे के सारे क्या होती हैं? इक्वल। और हेक्सागन का मतलब होता है, इस हेक्सा का जो मतलब होता है 6, और गन का मतलब साइड। मतलब कि एक हेक्सागन एक ऐसी फिगर है जिसकी 6 की 6 साइड बराबर है। ठीक है, इसके अंदर एंगल भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, क्योंकि सारी साइड्स, अगर हम नाम डाल देते हैं हम ABCDEF, तो जो AB है, BC है, CD है, DE है, EF है या AF है, ये 6 की 6 भुजा क्या है? बराबर है। अगर 6 के 6 भुजाएं, 6 की 6 साइड बराबर है, तो 6 के 6 जो एंगल इसमें बनेंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ईच इंटीरियर एंगल निकालने का। याद आया कुछ आपने, क्या आपने फॉर्मूला लिखा था? अच्छा, टोटल एंगल्स का अगर हम बात करते थे, टोटल एंगल्स मैंने आपको बताया था n-2 इंटू 180। इससे कुछ याद आया आपको? देखो अब इसमें अगर हर एक एंगल आपको निकालना, तो जितनी साइड उतने से क्या कर देते हैं हम? भाग कर देते हैं, और कुछ नहीं करना बस। तो n मेरे पास क्वेश्चन में कितना है? 6। ये n का काम करेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 6। तो 4 इंटू 180 डिवाइड बाई 6। 6 से 180 आपका कटेगा 30 पे, और 34 जा कितना होता है? 120 डिग्री। इसका मतलब रेगुलर हेक्सागन के अंदर हर एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का बनेगा? आप बोलोगे सर बनेगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं यहां से दोनों क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर ईच आपका जो रेगुलर पॉलीगन के अंदर हर एक एंगल आपका अगर 120 डिग्री का है, तो बताओ आपका जो पॉलीगन है वो किस टाइप का है? क्या आपका वो क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ठीक है, ऑक्टागन है, नोनागन है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर उसने पॉलीगन का नाम बता दिया है, तो आपको ईच एंगल आपसे पूछ लिया गया है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? किसके रिगार्डिंग? ट्रायंगल के अंदर। अब ट्रायंगल के बेस पे उसने चार स्टेटमेंट बना रखी हैं, 4 सही हैं, गलत है, मैंने ये बताना भाई कौन सी सत्य है। पहला कह रहा है ऑल एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स। ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स आते हैं क्या सारे के सारे एक्यूट आते हैं? तो सर बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, आपका एंगल इस शेप में भी आपने देखा होगा, तो एंगल्स आपका 90 90 से ज्यादा भी तो हो सकता है।
देखो 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर सारे एंगल्स, देखो एक्यूट का मतलब क्या था कि सारे के सारे एंगल 0 और 90 के बीच में हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सारे ट्रायंगल जितने भी बनेंगे एंगल सारे 90 डिग्री से कम बनेंगे। अरे भाई 90 डिग्री भी बनेगा, 90 डिग्री से ज्यादा भी बन सकता है। मैं इस तरह की शेप भी बना सकता हूं ट्रायंगल की, और मेजर करके देखना ये वैल्यू आपके पास 90 डिग्री से बड़ी है, तो आपका ऑब्ट्यूज भी आपका हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है, पर सारे ऑब्ट्यूज भी नहीं होंगे ना सारे एक्यूट होंगे। दूसरा कह रहा है वन एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल, एक एंगल हमेशा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। भाई हमेशा 90 डिग्री का हो ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया है, ऐसी भी किसी किताब में नहीं दिया गया है कि आपका जो एंगल होगा वो हर एक किसी में कम से कम 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर हम बात करें इसी की इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो हमें पता है सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो इसमें थोड़ी है आपका 90 डिग्री का कोई। तो मेरी दूसरी वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत होगी। तीसरी आपसे कह रही है वन एंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल्स, एक एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल्स आपने अधिक कौन क्या होता था, जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। यही एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या इसमें एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज निकला क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हर एक एंगल में थोड़ी होगा आपका ऐसा है, तो मतलब कि मेरे पास जो सी वाली स्टेटमेंट है वो भी क्या होगी, गलत। नेक्स्ट अगर हम डी के बारे में बात करें, वन एंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल्स, एक कौन हमेशा एक्यूट होगा, न्यून कौन होगा, तो ये पॉसिबल है। एक एंगल तो हमेशा ही हमेशा एक्यूट होगा, चाहे एक से ज्यादा चाहे और फिर और कुछ भी हो, लेकिन एक एंगल आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक्यूट। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज, वर्ग के कोणों का जो टोटल जो सम होता है, ऐड होता है, एडिशन कितना होता है। पहली बात स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, वर्ग आपको पता होना चाहिए। भाई वर्ग एक ऐसी भुजा होती है, आपके पास ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, बराबर। अगर ये मेरे पास ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के अंदर आता है इसके चार साइड इक्वल हैं, चारों एंगल इसके बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा, तो मैंने सम ऑफ एंगल्स का एक फॉर्मूला लिखवाया था, कितना था, n-2 इंटू 180। पॉलीगन आपका कितनी भी साइड का हो आपका सम हमेशा ये देता है, बस हमें पता है स्क्वायर के अंदर चार साइड होते हैं, तो n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 4। 4-2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 360। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी चमेली वाला। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 165, द नंबर ऑफ द पॉलीगन्स। वही देखो अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, रेगुलर हेक्सागन में आपको पूछा गया था भाई ईच एंगल कितने का आएगा। अब यहाँ पे ईच एंगल उसने दे दिया है, बस मुझे एन बताना है। तो आप बोलोगे सर अभी हमने ईच एंगल निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, ईच इंटीरियर एंगल्स का, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n। ईच एंगल मुझे पता है कितने का है, 165 का है, तो इधर n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब क्या करना है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो आप इजीली आप, ठीक है, लेकिन चाहो तो आप यहां से n की वैल्यू, ये जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे n की वैल्यू के तो हैं ये, तो मैं इनसे भी तो अपना ऑप्शन ट्राई कर सकता हूं। ये n की वैल्यू देखो आपने अभी 6 रखा था, 120 आया था, ठीक है। अब मैं 6 के अलावा मैं देखो 6 नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे पता है 6 से जो वैल्यू आएगी, हर एक एंगल 120 डिग्री का आता है, मुझे चाहिए 165 का, तो n की वैल्यू होगी 6 से बड़ी। अब आप 8 ट्राई कर सकते हो या 12 कर सकते हो। अगर मैं बाई ऑप्शन चलता हूं, इधर आपको बाई ऑप्शन चला रहा हूं, वापस अगर मैं 8 रखता हूं तो मेरे पास बनेगा 8-2 इंटू 180 डिवाइड बाई 8। 8-2 कितना होता है, 6। 6 इंटू 180 अपॉन 8। आप देखोगे 2 की टेबल में 3 पे, 2 की टेबल में आपका 4 पे, 4 से आप कट करोगे, 4 से कितने में जाएगा आपका ये 45। 45 3 जा कितना होता है, 135। मुझे चाहिए कितना था, 165। इसका मतलब कि n की वैल्यू 8 भी आपकी पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट n की वैल्यू मैं क्या रख के देखता हूं 12, तो आपका बन जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 12, तो 10 इंटू 180 डिवाइड बाई 12, 2 की टेबल में 5 पे, 2 की टेबल में 6 पे, और 6 की टेबल में आप करोगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 35 या कितना हो गया 150। देखिए अब भी चाहिए कितना था मुझे 165, इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है। बचा ऑप्शन कौन सा पास, मेरे पास ऑप्शन बच गया 24 वाला। तो एन को लेकर आप 24 रखोगे, 24 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 24, तो आपका आ गया 22 इंटू 180 डिवाइड बाय 24। 2 की टेबल में 11 पे, 2 की टेबल में 12 पे, और 12 से आप जो करोगे 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, और 11 15 की मल्टीप्लाई करी तो आई कितनी 165, और मुझे चाहिए भी कितना था 165, तो वो मुझे किसने दिया, वो आपको दिया ऑप्शन बी ने। तो मेरे इसमें आपका ऑप्शन बी आ जाएगा बाहुबली 24। अगर n की वैल्यू 24 होगी तभी ईच एंगल जो निकल कर आएगा पॉलीगन के अंदर वो कितना आएगा आपके पास 165 आएगा। तो पॉलीगन के अंदर कितनी साइड होनी चाहिए 24। क्लियर। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, त्रिभुज के 3 कोणों का जो अनुपात वो आपका 4 5 6 में दे रखा है, तो बताओ उनकी मेजरमेंट क्या होगी, उनका कोण को माप क्या होगी। देखो एक तरीका आपका हमेशा बाई ऑप्शन होता ही होता है। आप देखो या तो इनका रेशियो निकाल के देख लो, रेशियो का मतलब है अगर कोई कॉमन नंबर तीनों को काट सकता है काट दीजिए, और देख लो कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो रेशियो 5 6 बना सकता है 4 5 6। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैंने तीनों एंगल्स माने ए बी सी, तो उनका रेशियो है 4 5 6। रेशियो साथियों एक्चुअली में होता क्या है, रेशियो का मतलब होता है चीजों को कंपेयर करना, एक जैसी चीजों को और एक यूनिट को कंपेयर करना, ये होता है आपका रेशियो। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, एग्जैक्ट कभी नहीं दिया जाता। तो हमने क्या मान लिया कि भाई इसमें जो कॉमन एक्स रहा होगा, अब मैं तीनों को मुझे पता है कि अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड करूं तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहां तीनों को ऐड करोगे आप 4x 5x 6x ऐड करोगे टोटल कितना बन जाएगा आपका 15x। अगर 15x 180 है तो x मतलब 180 अपॉन 15, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, मतलब x कितना आ गया 12। अगर x 12 है तो मेरे पास a कितना बन जाएगा 4 इंटू 12 मतलब कि 48 डिग्री। p मतलब 5x का मतलब है 5 इंटू 12 मतलब कि 60 डिग्री, और 6x का मतलब है 6 इंटू 12 मतलब कि 72 डिग्री। देख लो ये तीन ऑप्शन 48 60 और 72 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, 48 इसी ऑप्शन में है, 60 भी इसी में है, 72 में है, तो मेरा ऑप्शन सी आ गया चमेली वाला ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। आगे ना समझ में आपको कैसे करना है, बाई ऑप्शन आप रेशियो निकाल के देख लो, ये जो नंबर आपके पास 12 की टेबल में सारे नंबर कट जाएंगे, ये 4 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा, और ये आपका 6 पे कटेगा। तो बाई ऑप्शन भी आप रेशियो निकाल सकते थे, या फिर रेशियो से भी आप एग्जैक्ट आप एंगल बना सकते थे। तो क्लियर, उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, बस आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब जिसको अगर कुछ पता ही नहीं है, फॉर्मूले याद ही नहीं है, तो उसके लिए तो हम कहें क्या है, उसका तो ऊपर वाला भी कोई मदद नहीं करेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको चीजों को याद रखना है, नोट करते रहिए अपना अलग से। जो भी आपको लगता है कि फॉर्मूले हैं कोई चीज आपको, भाई मैथ्स आपका यही कहता है कि जो चीज आपको समझ में नहीं आती आप उसको मान लीजिए कि ये कोई फॉर्मूला है जो मुझे याद करके चलना है। ठीक है, तो आपको चीजों को याद करते हुए चलना है, भूलना नहीं है। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको समझाया हुआ है, डेली उस चीज को एक बार आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो अपने बाकी सभी साथियों से अपना यही अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपना लाइक जरूर करना, और अपनी प्रैक्टिस ठीक है वो जरूर करना अपना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, वो आपका प्यार है कि आप अगर करते हो, अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, उनकी बातों को मानिए, अपना पढ़ाई लेते समय अपना एंजॉय भी करते रहना अपना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।